हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ICSE 2025 कंप्यूटर स्पेसिमेन पेपर क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आउटपुट वाले क्वेश्चंस। तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट भी देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग सिंगल इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास में एक इफ और एल्स इफ का स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हमें सिंगल इफ स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो इफ वाला कंडीशन है उसका भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये जो है सेम है, ग्रीन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और जो एल्सिफ है उसमें भी जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं वो भी सेम चीज़ ही प्रिंट कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर ही जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो क्या है, वो सेम है। तो यानी कि दोनों कंडीशंस को हम सिंगल इफ के अंदर भी अगर लिखते हैं तब भी यही सेम काम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कुछ इस तरह होगा। हम यहाँ पे इफ लिखेंगे और इफ के अंदर कंडीशन कुछ इस तरह देंगे। पहले लिखेंगे कोड इज डबल इक्वल टू जी, यानी कि इनपुट में अगर हमें जी मिल रहा है, और या फिर एल्सिफ में मतलब क्या होता है कि या तो इफ वाला कंडीशन नहीं जब होता है तो तब जाके एल्सिफ में हम आते हैं। तो यहाँ पे एल्सिफ वाला कंडीशन हम और में करके लिख सकते हैं, और कोड इज डबल इक्वल टू कैपिटल जी, मतलब कि इनपुट में कोड का वैल्यू अगर स्मॉल जी या कैपिटल जी कोई भी मिले तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ग्रीन, कैपिटल में ग्रीन, इस तरह हम प्रिंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दोनों कंडीशंस को हमने एक सिंगल इफ स्टेटमेंट के अंदर और करके लिख दिया है। ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगा। तो बस इतना करके हमें 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है इवेल्युएट द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। अब ये तुम्हारा प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला क्वेश्चन है, एंड ये हर साल आते ही आता है 2 मार्क्स में। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व हो गए। तो यहाँ पे जो ये हमारा शॉर्टकट ऑपरेटर है, सबसे पहले तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू b इंटू, उसके बाद में ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जितना ये आगे का पोर्शन लिखा है वो पूरा इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ये तरीका होता है शॉर्टकट ऑपरेटर को एक्सपैंड करने का। जो ये दिया हुआ है शॉर्टकट ऑपरेटर, इसको मैंने इस तरह एक्सपैंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट आगे क्या होगा, आगे लिखेंगे a प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस बी प्लस 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 ए। ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करो और इसको सॉल्व करो। तो b का सबसे पहले वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारा 3 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर a प्लस प्लस। अब ध्यान रखना प्लस प्लस अगर आगे लगा होता है उसका मतलब होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि a का वैल्यू तो हम पुराना ही यूज करेंगे 2, लेकिन a का वैल्यू अब आगे के लिए बढ़ गया है। a का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया है, 3 हो गया है। ध्यान रखना a का वैल्यू अब 3 है। माइनस यहाँ पे है प्लस प्लस बी। अब प्लस प्लस बी का मतलब प्री इंक्रीमेंट है, मतलब प्लस प्लस पहले लगा हुआ है तो प्री इंक्रीमेंट, वैल्यू बढ़ाएंगे और वही बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे। तो b का वैल्यू पहले 3 था, बढ़ के हो जाएगा 4, और वही बढ़ा हुआ वैल्यू 4 हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। आगे है प्लस, आगे है प्लस प्लस है। अब ध्यान रखना जो पिछला वाला a प्लस प्लस था वहां पे हमने वैल्यू 2 यूज किया था, लेकिन वो बढ़ के 3 हो चुका था, और यहाँ पे है प्लस प्लस है प्री इंक्रीमेंट, तो 3 हो चुका था वैल्यू, फिर से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे +4 और -4 कट जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ 2, तो 3 2 आ जाएगा 6, और यही हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर। तो b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू आ गया 6, और a का लास्ट वैल्यू कितना था, a का लास्ट वैल्यू इंक्रीमेंट होके 4 हो चुका है। ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो फाइनल हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू हो चुका है 4, और b का वैल्यू जो लास्ट में है जो यहाँ पे प्रिंट होगा वो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा a का जो लास्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगा वही यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। a का वैल्यू यहाँ पे हो गया 4 और b का वैल्यू 6। चल इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारा है A student executes the following program segments and gets an error. Identify the statement which has an error. Correct the same to get output as win. तो यहाँ पे एक हमें कोड दिया हुआ है, पूरा कोड का सेट है, और यहाँ पे एक कोई एरर आ रही है और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, वी वांट टू गेट द आउटपुट एज विन। तो चलो देखते हैं कोड क्या है। यहाँ पे है बूलियन x इज इक्वल्स टू ट्रू, उसके बाद यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा दिया गया है, स्विच x, स्विच के अंदर x हमने दिया, और फिर है केस 1, और यहाँ पे दिया है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन विन और ब्रेक, ये तो सही है। और केस 2 तुम्हारा है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन लूज, और लूज के बाद ब्रेक नहीं भी है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दैट स्विच के अंदर जो हमने वेरिएबल दिया है वो तो बूलियन टाइप का दिया है, लेकिन यहाँ पे जो केस के अंदर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं ये हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यूज हैं। तो यहाँ एरर क्या आएगी,
ये जो बूलियन x इज इक्वल टू ट्रू है, ये बूलियन टाइप का जो वेरिएबल है, यही हमारा इसी लाइन पे एरर आएगा कि तुमने रॉन्ग यहाँ पे मतलब टाइप डिफाइन कर दिया अपने वेरिएबल के लिए। तो यही एरर है, एरर तुम्हारा लाइन जो है वो है बूलियन x इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे एरर देगा। तो इस जगह पे करेक्शन हम करेंगे। देखो हमारे जो केसेस हैं वो इंटीजर टाइप के लिए डिफाइंड है, तो यहाँ पे हम दे देंगे int x, x को हम इंटीजर टाइप का लेंगे, और क्योंकि हमें आउटपुट में विन चाहिए, विन प्रिंट करना है, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रिंट कर दें, मतलब यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 1। तो x इज इक्वल टू 1 होगा, स्विच के अंदर आएंगे, x का 1 वाला केस यहाँ पे सही बैठेगा, तो केस 1 हमारा रन होगा और विन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो ये है एरर हमारा फर्स्ट लाइन में आएगा, उसको हम करेक्ट करके काट के int x इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, तो कोड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसके बाद आते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट हमारा है मैथमेटिकल, मतलब यहाँ पे जावा एक्सप्रेशन हमें लिखना है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे देखो, राइट द जावा एक्सप्रेशन फॉर क्यूब रूट x प्लस अंडर रूट y। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे ये ऑपरेटर्स लगे हैं, इनके मैथ वाले फंक्शंस तुम्हें यूज करने होते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी हमेशा आते ही आता है, तो देख लो यहाँ पे पहला है क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा मैथ डॉट क्यूब रूट के लिए CBRT फंक्शन होता है, तो क्यूब रूट और अंदर दे दो x, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ x प्लस y का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के लिए तुम्हारा फंक्शन होता है मैथ क्लास के अंदर मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर पास कर दो y। तो बस क्यूब रूट ऑफ x हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा जावा एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन। चलो इसके बाद आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। हाउ मेनी टाइम्स विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड। तो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स द लूप एग्जीक्यूट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पे तुमसे आउटपुट भी पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें ड्राई रन बनाना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं भाई क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन दी है int x इज इक्वल टू 10, और चलो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा सीरियल नंबर हो गया। फिर उसके बाद x का वैल्यू यहाँ पे क्या है वो लिखना होगा हमें, ये हो जाएगा x के लिए। फिर उसके बाद आएगा हमारा कंडीशन तो यहाँ पे ऑलवेज ट्रू है, बाहर वाला। देखो एक तुम्हारा बाहर का कंडीशन है वाइल ट्रू, तो इसको तो तुम चाहे तो इग्नोर कर सकते हो, तुम अंदर वाले कंडीशन को ले लो, इस वाले कंडीशन को, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा हो गया x mod 3 इज डबल इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये हो गया। और जहां कंडीशन फॉल्स होगा वहीं पे हम बाहर आ जाएंगे, और लास्ट में आउटपुट जो तुम्हें प्रिंट करना है, आउटपुट तुम्हारा सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ये हो जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट मैं इस साइड लिख दूंगा, तो इसको थोड़ा समझना। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1, x की वैल्यू अभी कितनी है, x की वैल्यू है शुरुआत में 10, तो वाइल ट्रू यहाँ पे है। उसके बाद वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आ जाएंगे सीधे, और यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय 2। तो x प्लस प्लस ये तुम्हारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि x की पुरानी वैल्यू जो है 10 है वही यूज करेंगे। तो 10 इंटू 2 20 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 10 इंटू 2 20 ये प्रिंट हो गया। और x प्लस प्लस ये तुम्हारा बाद में इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे इसका वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जहां पे कंडीशन गिवन है, इफ x mod 3 11 mod 3 इज डबल इक्वल टू 0, 11 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन विल बी फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स है तो ब्रेक नहीं होगा, फिर से हम आ जाएंगे अपने वाइल लूप के अंदर। तो वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू है, तो सेकंड बार जब ये रन होगा तब क्या होगा, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन x का वैल्यू बढ़ के 11 हो चुका था, यहाँ पे फिर से पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तुम पुराना वाले ही 11 ही यूज करोगे। तो 11 टू ये हो जाएगा 22, ये प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट में इधर लिखता चल रहा हूँ, 22 हो गया। और x का वैल्यू जो है वो बढ़ के हो गया है कितना, x का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा, इधर 11 हो गया था, और यहाँ पे कंडीशन तुम्हारा 12 के लिए अब चेक होगा, बिकॉज x का वैल्यू बढ़ के 12 हो चुका है। सो 12 mod 3 इज डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 12 mod 3 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और रिमाइंडर 0 दे देगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और बस यहाँ से हम एग्जिट आउट कर जाएंगे, और यहीं पे ब्रेक आ जाएगा, तो यहीं से एग्जिट निकल जाएंगे बाहर। तो यानी कि लूप हमारा कितनी बार रन होगा, 2 बार रन होगा, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो हमारा आउटपुट ये आ गया, और हमारा जो नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया था, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स इज 2, 2 बार हमारा लूप ऐसे एग्जीक्यूट होगा। सो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ हमारा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स। तो हमें आउटपुट बताना है, स्ट्रिंग के फंक्शंस का भी कई बार पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ते हैं। यहाँ पे है स्ट्रिंग x इज इक्वल टू गैलेक्सी कॉमा y इज इक्वल टू गेम्स। तो ए पार्ट है
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स डॉट कैरेट जीरो, जो एक्स वाला स्ट्रिंग है उसके जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ये है कैपिटल जी, ठीक है। डबल इक्वल टू वाई डॉट कैरेट जीरो, तो वाई के जीरो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, वहां पे भी कैपिटल जी है, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी। तो कैपिटल जी डबल इक्वल्स टू कैपिटल जी क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल हैं दोनों, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ट्रू। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा पहले का वो हो जाएगा ट्रू, ठीक है, स्मॉल में पूरा ट्रू लिख के प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे अगला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स डॉट कंपेयर टू वाई, तो एक्स डॉट कंपेयर टू वाई, तो देखो एक्स यहाँ पे क्या है, गैलेक्सी। कंपेयर टू फंक्शन मैंने बताया हुआ है कैसे ये काम करता है, तो चलो इसको देखते हैं। ये है गैलेक्सी और दूसरा जो हमारा स्ट्रिंग है वो है GAMES। अब यहां पे देखो जो कंपेयर टू वाला फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है और देखता है कि कहां पे तुम्हारा जो कैरेक्टर है सेम चल रहा है जहां तक, और जैसे ही तुम्हारा कैरेक्टर चेंज होगा वहां पे दोनों कैरेक्टर्स का वो डिफरेंस ले लेता है। तो यहां पे देखो जी सेम, ए सेम, ए सेम, दिक्कत कहां पे आएगी, स्मॉल एल में और स्मॉल एम में। तो यहां पे क्या होगा, एक्स डॉट कंपेयर टू वाई, ये एल के इंडेक्स को मतलब एल के एस्काई वैल्यू को माइनस करेगा, वाई वाले में क्या मिला हमें, एम कैरेक्टर के एस्काई वैल्यू से, तो एल और एम में डिफरेंस निकाल ले गए। एल के बाद कितने बाद एम आता है, तो एल और एम एक ही के डिफरेंस पे हैं, तो दोनों माइनस होंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा। तुम बाकी दोनों के एस्काई कोट्स निकाल के ही माइनस कर सकते हो, तो वहां पे 1 का डिफरेंस आएगा। देख लो दोनों के बीच कितने की दूरी है, तो एल के बाद जे के एल एंड एम, तो यहाँ पे माइनस करोगे तो एस्काई के बीच भी 1 का ही डिफरेंस यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होके आएगा। एंड यहाँ पे 1 भी नहीं -1, क्योंकि यहाँ पे जो एल है एल का वैल्यू स्मॉल एस का ही होगा, एम का वैल्यू ज्यादा वाला एस का ही होगा, डिफरेंस 1 है, तो यहाँ पे -1 प्रिंट होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नाउ 7th पार्ट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो एक है कैर बी, कैर सी एच इज इक्वल्स टू बी, आगे है कैर सी एच आर इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस सी एच। तो देखो पहले एक कैरेक्टर सी एच में हमने कैपिटल बी दे दिया, फिर उसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर बनाया उसमें हमने टू लोअर केस फंक्शन का यूज किया है, तो ये कैपिटल बी कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल बी में, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं क्या है, आगे गिवन है हमें int n इज इक्वल्स टू int chr, और यहाँ पे chr का हमें इंटीजर वैल्यू अब चाहिए। अब chr में क्या है, स्मॉल b, तो स्मॉल b का एस्काई वैल्यू कितना होगा, देखो जो स्मॉल a होता है वो शुरू होता है 97 से, तो स्मॉल b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98, ठीक है। तो स्मॉल b का इंटीजर वैल्यू यानी कि एस्काई वैल्यू ये हो जाएगा 98, आगे -10 है, तो सॉल्व करोगे 98 - 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 88, ठीक। आगे क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कैर ऑफ एन, तो अब हमें कैरेक्टर वैल्यू ऑफ एन यहाँ पे प्रिंट करनी होगी, तो एन में हमारा कितना वैल्यू है 88, तो 88 का कौन सा कैरेक्टर होता है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। तो एस्काई वैल्यू कैपिटल ए की होती है 65, कैपिटल जेड की होती है 90, तो इस हिसाब से तुम्हें निकालना पड़ेगा कि 88 पे कौन सा कैरेक्टर आएगा। देखो जेड तुम्हारा आ रहा है 90 पे, तो यहाँ पे y तुम्हारा आ जाएगा 89 और x तुम्हारा आ जाएगा 88, तो 88 वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, x, कैपिटल X, ठीक। तो यहाँ पे कैर ऑफ 88, कैर वैल्यू ऑफ 88 आ जाएगी कैपिटल X, प्लस उसके बाद में 8 स्पेसेस यहाँ पे प्रिंट होंगे टैब के लिए, /t का मतलब 8 स्पेसेस टैब होता है ये। उसके बाद में थोड़ी दूर पे यहाँ पे प्रिंट होगा CHR, तो CHR में हमारा क्या है, CHR में है स्मॉल b, तो ये यहाँ पे 8 स्पेसेस के बाद स्मॉल b इस तरह प्रिंट हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आउटपुट, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो गए। इसके बाद आते हैं 8th पार्ट पे। 8th पार्ट हमारा है अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग प्रेजेंट इन x टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू so that he can find the square root of the converted value. However, the code has an error. Name the error, syntax, logical या फिर runtime. Correct the code so that the code compiles and runs correctly. तो यहाँ पे कोड करेक्शन वाला कुछ यहाँ पे है, तो चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे स्ट्रिंग x इज इक्वल टू डबल कोट्स में 25 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल x, तो यहाँ पे x स्ट्रिंग को हम डबल में चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे एरर मुझे दिख गया है। देखो जब तुम स्ट्रिंग को डबल वैल्यू में चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे ये इंटीजर नहीं हो सकता, सीधा से यही एरर है, तो यहाँ पे तुमने मिसमैच डेटा टाइप्स यूज किए हैं। तो ये किस टाइप का एरर है, सिंटेक्स में एरर है, लॉजिकल एरर है या फिर रन टाइम एरर है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा सिंटेक्स एरर हो जाएगा, क्यों, बिकॉज डबल डॉट पार्स
डबल जब तुम लिखोगे अपने प्रोग्राम में तो वहां पे ये डबल टाइप की वैल्यू दे रहा है, तो इसके लिए तुम इंटीजर वेरिएबल असाइन ही नहीं कर सकते हो, ये सिंटेक्स एरर में आ जाएगा सीधे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सिंटेक्स एरर, तुमने गलत डेटा टाइप यूज किया है, तो ये सिंटेक्स एरर का मतलब यहाँ पे सिंटेक्स एरर दे देगा सीधे सीधे। फिर उसके बाद में डबल आर इज इक्वल टू math.sqrt_y, ये सही है, y का स्क्वायर रूट निकाला, डबल वैल्यू देगा वो, सही है। और system.out.println ये भी सही है। तो बस एरर हमारा कहाँ पे था, इंट वाले लाइन पे। तो यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्ट दी कोड भी हमें करना है, तो यहाँ पे कोड का करेक्शन कुछ इस तरह होगा, यहाँ पे हम ले लेंगे डबल वाई, बस यहाँ पे इस जगह इंट को काट के ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेंगे इंट की जगह डबल वाई, ठीक है, डबल वाई लिख दोगे, डबल वाई इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल एक्स, तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो बस यही चीज हमें यहाँ पे करनी थी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं 9th पार्ट पे, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम सेगमेंट हमें दिया है, क्लास दिया है कैलकुलेट, INT_A_BB, फिर उसके अंदर यहाँ पे कैलकुलेट एक तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज जो क्लास का नाम है क्लास कैलकुलेट वही इस फंक्शन का भी नाम है, मतलब एक कंस्ट्रक्टर है ये, और यहाँ पे एक और आगे कंस्ट्रक्टर कैलकुलेट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं, नेम द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स यूज्ड इन द अबव प्रोग्राम सेगमेंट। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रक्टर यूज हुए हैं। ये वाला जो होता है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ये वाला है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा ये चीज, अगर नहीं पता है तो तुम मेरा कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसके अंदर मैं डिफॉल्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सारा कुछ बताया हुआ है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेना बस कंस्ट्रक्टर्स एम्पलीफाई लर्निंग, तुम्हें मिल जाएगा वीडियो। फिर इसके बाद कैलकुलेट, जो ये वाला है, ये वाला तुम्हारा पैरामीटर के साथ है, इसीलिए ये पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो ये हो गया, 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। चल इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पे, जो कि लास्ट है 10th पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे तुम्हें एक डबल डायमेंशनल एरे दिया हुआ है एक्स वाला। सो यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 34। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया करो, इसको इस तरह टेबल फॉर्म में बना लो, सबसे आसान। ये x तुम्हारा 2D एरे है, तो ये तुम्हारा कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 5 6, फिर उसके बाद में 5 7 8 1, फिर उसके बाद में 34 1 10 और 9। तो देख लो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 34 की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, ये तुम्हारी आ रही है 0 1 2 सेकेंड रो में, मतलब सेकेंड इंडेक्स वाले रो में, और 0 तुम्हारा कॉलम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x at 2 और 0, मतलब कि सेकेंड वाली रो में, मतलब सेकेंड इंडेक्स वाली रो में और 0 कॉलम में। आगे है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ x23 और प्लस x12। तो पहले देखो कौन कौन से एलिमेंट कौन यहाँ पे मिलेंगे तुम्हें। तो x23 पे कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड इंडेक्स, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये सेकेंड रो में थर्ड कॉलम पे तुम्हें क्या मिल रहा है, ये थर्ड हो जाएगा, सेकेंड रो पे थर्ड कॉलम पे तुम्हें मिलेगा 9 प्लस इंडेक्स की मैं बात करूं, ध्यान रखना 1 2 3 मत देखना, 0 1 2 इस तरह इंडेक्सेस हैं। आगे है x12, तो x12 पे तुम्हें मिलेगा 1 रो है और 2 तुम्हारा है, तो 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 9 प्लस 8 कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 17। तो इसका आंसर आ जाएगा 17। तो इस तरह हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। सो बस इसी के साथ हमारा वाला क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद सेक्शन बी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट शुरू हो जाता है। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोग बोलोगे तो सेक्शन बी के प्रोग्राम्स को भी मैं सॉल्व करा दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें नीचे कमेंट्स में लिख के बोलना पड़ेगा। सो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे भी ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।